हाय, हमने जो एक सीरीज शुरू की थी मॉडल पेपर सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो मैंने अपने पहले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पर। ऐसे में आप ये देखें कि हमारे पास जो लॉग टेबल दिया हुआ है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का 1, इसमें लॉग मालूम करने के लिए x की वैल्यू मालूम करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि लॉग टेबल क्या होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आप ये देखें, अब आप ये देखें, ये लॉग टेबल ऐसा होता है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा लॉग टेबल 0 से शुरू नहीं हो रहा। लॉग टेबल शुरू हो रहा है 10 से, 10, 11, 12, 13, 14। उसके बाद वाला जो एरिया है, ये एरिया पूरा के पूरा ये कहलाता है मेंटिसा। ठीक है, और जो उसके बाद पार्ट 2 की सीरीज है ये कहलाता है हमारा मीन डिफरेंस। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको 4 नंबर दिए होने चाहिए, कोई भी होगा, 4, 7, 6, 9 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 4, 7, 6, 4, 7 एंड 4 फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो ये 4 नंबर हैं। अगर ये 4 नंबर हैं तो हम इजीली मालूम कर सकते हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं लॉग को। लेकिन यहाँ पर आप देखें, शुरू के जो 2 नंबर होंगे ये आप समझेंगे इसके सीरियल नंबर्स हैं। जो 3rd नंबर होगा वो उसका मेंटिसा कहलाएगा, और 4था जो नंबर है वो हम मीन डिफरेंस में देखेंगे। और मेंटिसा और मीन डिफरेंस को प्लस करके जो वैल्यू आएगी हम वो लिखेंगे लॉग टेबल से देखकर। लेकिन उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक का पता होना चाहिए, जो मैं आपको जब क्वेश्चन शुरू करूंगा तो मैं आपको वो भी डिटेल में बता देता हूँ। अब आप ये देखें, अगर 4 नंबर हैं तो इसका मतलब है कि हमारा पूरा लॉग टेबल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर 3 नंबर्स हैं तो यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, तो समझे 1 0 आ जाएगा। अगर 2 नंबर हैं तो समझे 2 0 आ जाएगा, और अगर 1 नंबर है तो समझे 3 0 आ जाएगा सपोज। लेकिन डेसिमल लगा लीजिएगा। अब यहाँ देखें, अगर हम दूसरी कंडीशन में देखें तो 47 के 6 में लिखेंगे। ठीक है, यानी 47 सीरियल नंबर में और मेंटिसा 6 में, और 0 का मतलब है यहाँ पर मीन डिफरेंस नहीं है। अब आ जाए नेक्स्ट पे, 3rd पे। अगर यहाँ पर आ गया 47 और तीसरा नंबर नहीं है तो तीसरा नंबर 0 सपोज करेंगे हम, तो 47 के 0 में देखेंगे मेंटिसा के, और फिर मीन डिफरेंस 0 नहीं है क्योंकि मेंटिसा में 0 होता है और मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता। आप लॉग टेबल में उठा के देख लें, आप समझ जाएंगे। अब और अगर 4था नंबर होगा जैसे ये है तो 2 नंबर आप ले लेंगे सीरियल नंबर और तीसरा नंबर मेंटिसा का, और यहाँ पर भी मीन डिफरेंस नहीं होगा। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं अभी आपको आगे इसको अब एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें आपको समझने में कंपैरेटिवली आसानी होगी। अब आ जाए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखिएगा, मैं कुछ चीज़ें आपको समझा दूँ। एक बच्चा एक पेपर करके आ रहा है, वो कह रहा है मैंने भी सही किया है, दूसरा भी कह रहा है मैंने सही किया है, तीसरा भी मैं कह रहा है मैंने सही किया है। लेकिन तीनों का डिफरेंस ये है कि पहला बच्चा जो कह रहा है उसने हर चीज को
स्टेप टू स्टेप इतनी खूबसूरती से बयान किया है कि उसके नंबर जो है वो ज्यादा आ जाते हैं। फिर अगर उसने दरमियान वाले ने कोई स्टेप लीव कर दिए तो उसके नंबर कम, और जिसने दरमियान में स्टेप ही खा गया और सॉल्व कर गया तो उसके नंबर सबसे कम। तीनों कहते हैं कि हमने पेपर बहुत अच्छा किया है, लेकिन पेपर अपने लिहाज से अच्छा किया आपने, बोर्ड वाले के लिहाज से अच्छा नहीं किया। तो उसके लिए पेपर उसने अच्छा किया जिसने हर चीज़ को बताया जो पहले वाला बचा था। तो मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगा जिसके बाद जो है वो आपको वो सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत है जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। और अगर आपने ऐसा किया तो होपफुली आपके मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छे हैं। अब सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि लेट x is equals to 85.7 into 2.47 upon 8.89. Taking log on both sides. Log both sides पे ले लेंगे, both sides. अब यहाँ पे आ जाएगा log x is equals to log 85.7 into 2.47 upon 8.89. अब यहाँ पर एक चीज आपको फिर ध्यान में रखनी है। इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपने देखा होपफुली आप लॉग के सब चीज़ों को तरतीब से समझ जाएंगे, जब नंबर की चेंजेस होगी वो आप खुद भी कर सकते हैं। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो कन्वर्ट करते हुए वो ऐड हो जाता है, और जो भी डिवाइड होता है वो जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखें लॉग 85.7 ये मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग 2.47, अब ये डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में जो है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग 8.89, मतलब मल्टीप्लाई वाले प्लस और डिवाइड वाला माइनस। अगर इससे पहले पावर होती कोई इसकी तो वो पावर लॉग से पहले चली जाती है, वो मैं आपको टाइम टू टाइम अभी बताता हूँ। अब आप यहाँ देखें कि इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि हम फाइंड करेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ये लिखेंगे तो आप समझें आप बहुत बेहतरीन स्टाइल से पेपर कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 85.7 इज, ये क्या होगी वो देख लेते हैं। फिर द कैरेक्टरिस्टिक, ये मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी और कैसे होंगी। इज, फिर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 8.89 इज। अब आप यहाँ देखें, अगर सबसे पहले इसकी 85.7 की कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमें डेसिमल को कहाँ लेके जाना है। साइंटिफिक नोटेशन आपने पढ़ी है, साइंटिफिक नोटेशन में पहले नंबर के बाद, ये याद रखिएगा, पहले नंबर के बाद डेसिमल लगता है और पहला नंबर यहाँ पे 8 है 1 से 9 के दरमियान, तो डेसिमल मूव होके यहाँ जाएगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, अगर मैं आपकी तरफ से देखूं तो राइट से लेफ्ट की जाने डेसिमल मूव किया है, तो राइट से लेफ्ट की जाने मूव करेंगे तो उस वक्त की कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक होगी +1। अब आएगा दूसरा 2.47, यहाँ तो पहले नंबर के बाद ही डेसिमल है, तो पहले नंबर के बाद डेसिमल होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगी। अब तीसरा 8.89, तो पहले नंबर के बाद ही डेसिमल है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आपके पास हो जाएगी 0। तो अब ये आपके पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक, और अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो अब हम देखेंगे log x इज इक्वल टू, अब यहाँ मैंने आपको पहले बताया 2 नंबर सीरियल में देखेंगे और तीसरे मैंटीसा में देखेंगे।
इसकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लगी थी, इसकी 85.7 की कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट। अब 85 के 7 में देखेंगे आप लॉग टेबल में। अब 87 के 85 के 7 में देखेंगे तो ये आएगा 9330, तो इसके सामने लिख देंगे 9330। अब जहाँ चौथा नंबर नहीं है इसलिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम ऐड नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं हम, अब यहाँ पर बात आ गई कि जो दूसरी चीज आ गई आपके पास वो ये है कि सेकंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, हम यहाँ से उठा लेंगे 0, तो यहाँ पर आ जाएगी 0 पॉइंट। अब यहाँ पे लिख देंगे 24 के 7 में, तो 24 के 7 में जब देखने जाएंगे हम तो ये 3927, तो यहाँ आ जाएगी 3927। अब यहाँ जाएगा तीसरा फिर माइनस। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक 8.89 की 0 है, तो हमने लिख दी 0 पॉइंट और 88 के 9 में देखेंगे। जब हम इसको 88 के 9 में देखेंगे 9489, तो ये आ जाएगा 9489। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे और तीसरे को माइनस कर देंगे। अच्छा, अब अगर हमने यहाँ पर 1.9330 प्लस 0.3927 और माइनस 0.9489, यानी हमने इन दोनों को प्लस किया और इससे माइनस कर दिया, तो हमारे पास आया 1.3768। अब 1.3768 आ गया, लेकिन ये हमारे पास क्या आई, ये आई लॉग टेबल की मदद से लॉग एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हमने सॉल्व नहीं किया अभी तक, वो हम एंटी लॉग की मदद से भी करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं एज वी नो दैट x is equals to एंटी लॉग x, एंटी और लॉग x आ जाएगा 1.3768। अब एंटी लॉग में क्या होगा, एंटी लॉग में ये होगा कि आपने एक चीज देखी होगी कि एंटी लॉग को सॉल्व करने के लिए आपके पास डेसिमल से शुरू होता है नंबर, मतलब 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 और इस तरह 0.99 तक चलता रहता है। तो अगर यहाँ पर यूँ देखेंगे तो इसका मतलब है कि हम डेसिमल से लेकर चलेंगे एंटी लॉग में। फिर वही बात है कि शुरू के 2 सीरियल नंबर, तीसरा एंटी सा और चौथा मीन डिफरेंस। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसका मतलब है 0.37 सीरियल नंबर और 6 मेंटीसा, 0.37 सीरियल नंबर और इसका मेंटीसा है 6 में 2377। अब 8 डिफरेंस देखेंगे, 8 डिफरेंस में 4 आ है, तो आपके पास आ गया 2381। अब यहाँ पर ये देखेंगे भाई, हमने इसकी मदद से इसकी मदद से एंटी लॉग तो मालूम कर लिया, लेकिन हम डेसिमल का क्या करेंगे, हम डेसिमल का ये करेंगे, यहाँ क्या नंबर है 1, जो भी नंबर इधर होगा उसमें 1 प्लस कर देंगे, हो जाएगा 2, तो यहाँ पर डेसिमल का आ जाएगा। अगर आपको फिर भी मेरे और भी लेक्चर देखने हैं तो आप जो है वो मेरे चैनल पे जाकर
थर्ड चैप्टर में 3.6 लॉग के एक्सरसाइजेस में मैंने पूरी ये चीज़ें बताई हुई हैं, पूरी एक्सरसाइजेस के साथ आप वो देख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया 23.81। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 पे चलते हैं, जहां पर क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ है इफ y minus z is equals to 4, y(z) is equals to -5, then find the value of y cube minus z cube। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिले, तो आप इसका गिवन रिक्वायर्ड फॉर्मूला और सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास गिवन में क्या क्या है, y minus z 4 और yz minus 5, ठीक है। अब रिक्वायर्ड में आप मालूम करेंगे y क्यूब माइनस z क्यूब, अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई, यहाँ पर पहले से ही देख लो, ये क्या करना है क्यूब, और हमारे पास ये y माइनस जेड, तो जाहिर सी बात है क्यूबिक बोथ साइड्स करेंगे तो a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आएगा। तो फिर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाइएगा a प्लस बी होल क्यूब का, सॉरी यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब आखिरी हो जाएगा आपके पास सॉल्यूशन। अब देखें y माइनस जेड इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्यूब बोथ द साइड्स, y माइनस 4 सॉरी y माइनस जेड क्यूब 4 का क्यूब। अब आपको पता है कि अगर यहाँ y माइनस जेड का होल क्यूब है तो a माइनस बी के क्यूब के हिसाब से y हो गया a और z हो गया b, तो a क्यूब मतलब y क्यूब माइनस b क्यूब z क्यूब माइनस 3ab, यहाँ पर आ जाएगा 3y और z, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y माइनस जेड a माइनस बी इज इक्वल टू 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या है आपके पास, 4 का क्यूब मतलब 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 64। अब यहाँ आ जाएगा y क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3 y z की वैल्यू हमारे पास गिवन है -5 और y माइनस जेड की वैल्यू है 4। y क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 टाइम 3 इज 15, 15 टाइम 4 इज 60, y क्यूब माइनस जेड क्यूब 64 प्लस 60 मिल जाएगा माइनस 60, 64 माइनस 60 आपके पास आ जाएगा 4, और यूं y क्यूब माइनस जेड क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो यूं हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 का 1 एंड 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का 1 एंड 2 दोनों के दोनों पार्ट्स जो हैं वो हमने कर लिए। साथ साथ आपके पास मैं लेक्चर रखता रहूँगा। अब तक के लिए इजाज़त।